मैं ओपी दिनकर, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान से। आज आप लोगों को हम इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड पार्ट वॉइस का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ बच्चों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है कैसा होता है पहचान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। हिंदी वाक्य अंत में अगर देखा जाए तो बहुत आसान सा तरीका है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इंग्लिश में अगर पहचानना चाहें किसी भी वाक्य में बहुत आसान सा तरीका है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और उसके साथ साथ मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है तो वह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब हम पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सेंटेंस वाइज अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस वाक्य कैसा होता है। एक्टिव वॉइस वाक्य में हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। मतलब आप जानते हैं क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सकर्मक अकर्मक क्रिया, तो जो सकर्मक होगी मतलब ट्रांजिटिव होगा उसी का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम पैसिव वॉइस में फार्मूले की मदद से देखते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें बीइंग, पैसिव वॉइस में बीइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीइंग क्योंकि जहां पर आईएनजी आता है, चाहे वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, कंटीन्यूअस के टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां मैंने लिखा है आई कार्ड वीआईपी। आई कार्ड वीआईपी का मतलब बच्चों यह हो गया कि जैसे विद्यालय है, विद्यालय में हर एक विद्यालय के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। उनकी उन स्टूडेंट की पहचान कैसे होती है, जैसे वे अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। जैसे हमारे विद्यालय का श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के विद्यालय के स्टूडेंट होंगे तो उनका ड्रेस अलग है और बगल में दूसरे विद्यालय के बच्चों का ड्रेस अलग होता है। सेम उसी तरीके से पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का आई कार्ड हम बना देते हैं। जब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है बेटा तब जो है वह आपका पैसिव वॉइस माना जाता है। तुरंत हम पहचान जाते हैं कि अगर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आया है तो हम समझ जाएंगे यह पैसिव वॉइस। वाक्य में थर्ड फॉर्म आया है तो हम समझ जाएंगे पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को मैंने कहा है ये आई कार्ड वीआईपी है और इस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई के बाद सब्जेक्ट का यूज, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया गया है। अब हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। प्लीज अटेंशन योर माइंड दिस सेंटेंस। ध्यान देंगे। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेल रहा है। रवि
के प्लेस पर कर देते हैं। ध्यान देंगे, क्रिकेट सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, इसका पैसिव वॉइस बना क्रिकेट, पहले लिखा गया क्रिकेट फार्मूले की मदद से। क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का मतलब बेटा एक वचन है, और जब एक वचन होता है तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट इज एमआर के बाद बीइंग का प्रयोग होता है, तो हम तुरंत बीइंग लिख देते हैं, बीइंग लिख दिए। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो हम इस प्लेड लिख दिए। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई होता है, तो बाई लिख दिए। आप देखिए रवि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा, तो यहां हो गया रवि। पैसिव वॉइस बहुत आसान था। रवि क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है रवि के द्वारा, पैसिव वॉइस हो गया। यहां पैसिव वॉइस में मैंने जाना शब्द लिखा है, मतलब जाना की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में जाना लिख दिया, जाना का भाव बोध होता है। यहां पर देखें क्रिकेट खेला जा रहा है, तो जाना की कोई अंग्रेजी है नहीं है, तो नहीं है तो मतलब पैसिव वॉइस में जाना का भाव बोध होता है, यही पैसिव वॉइस की पहचान होती है। ध्यान देंगे नेगेटिव सेंटेंस में सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह फार्मूला है, केवल इज एंड आर के बाद नॉट का यूज किया गया है। यहां पर इज एंड आर लिखा गया है, मतलब शब्द के अनुसार कोई एक प्रयोग होता है, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो से इज एंड आर के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर हो गया, इज एंड आर का प्रयोग किया गया, नॉट का यूज किया गया है, फिर इसके बाद बीइंग का यूज किया गया है, और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज होता है, और बाई के बाद क्या का यूज होता है सब्जेक्ट। ध्यान देंगे एग्जांपल के माध्यम से, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, वह कुणाल को नहीं पीट रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। कुणाल यहां पर क्या है, कुणाल यहां पर ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। बहुत अच्छा, आपने बताया कुणाल का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कुणाल। कुणाल सिंगल नंबर है, मतलब एक वचन है, और जब एक वचन होगा तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, तो इज का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा, इज का प्रयोग होता है, तो कुणाल के साथ हम इज लगा देंगे। इज के बाद इज एम आर के बाद, मतलब इज एम आर में से किसी एक के बाद नॉट का यूज होता है, तो हम तुरंत क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो कुणाल इज नॉट। और देखते हैं बीट का थर्ड फॉर्म बीट का बीटन होता है, तो हम यहां पर यूज करेंगे, सॉरी एक कुणाल इज नॉट के बाद बीइंग, जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो बीइंग का यूज होता है, तो यहां पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। कुणाल इज नॉट बीइंग, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, और मेन वर्ब के बाद बाई का यूज किया जाता है, बाई। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया, तो यह चीज पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, तो यहां ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम का प्रयोग कर दिया गया। He is not beating कुणाल, वह कुणाल को नहीं पीट रहा है, कुणाल उसके द्वारा नहीं पीटा जा रहा है। तो जाना शब्द आया, लेकिन अंग्रेजी नहीं लिखा गया है, पैसिव वॉइस की यही पहचान। नेक्स्ट आपका एग्जांपल देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम
जो हेल्पिंग वर्ब से प्रयोग किया गया है उसका फार्मूले की मदद से हम समझेंगे कैसा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले इज, एम, आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क होता है। तो ध्यान दें पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसी एक को पहले प्रयोग कर देते हैं और इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट यहां है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर कर दिया गया है। इसके बाद बी का यूज किया गया है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई होता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले होता है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे, जैसे आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं? तो स्टूडेंट क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों तो बहुवचन हो गया, तो द स्टूडेंट है, तो द स्टूडेंट्स माने बहुत से बच्चे हैं। जब बहुत से बच्चे हैं तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, आर का प्रयोग होगा। बहुत अच्छा आपने बताया, आर का प्रयोग होगा। यहां पर लिखा जाएगा आर द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स। इसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे या फार्मूले की मदद से देखेंगे कि इज एम आर लग गया है तो मतलब आर का प्रयोग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया है, बीइंग शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। बीइंग शब्द फार्मूले की मदद से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, बहुत आसान होगा। आर द स्टूडेंट बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखें टीच, टाट सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी टाट होता है, तो यहां पर हो गया आर द स्टूडेंट बीइंग टाट, टाट टाट बाय। यू को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर करते हैं तो यू का यू ही होता है। केवल एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो सेम वही होता है, केवल यू है। यू को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं तो यू हो जाता है। इसकी हिंदी देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आर यू टीचिंग द स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं? यह सब्जेक्ट को फोकस किया गया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को फोकस जब किया जाता है तो वही पैसिव वॉइस होता है। यहां ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है, आर द स्टूडेंट बीइंग टॉट बाय यू, क्या स्टूडेंट आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? तो जा रहा है आया है, तो जब जा रहा है आ जाए तो वही पैसिव वॉइस होता है। जाना की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जाना आ जाए शब्द में, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। WH फैमिली का मतलब WH टाइप क्वेश्चन। अब WH टाइप क्वेश्चन कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे व्हाई होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, हाउ मेनी होता है, व्हिच होता है या अन्य बहुत से क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो WH फैमिली से होते हैं। तो यहां पर जब WH फैमिली से बिलोंग करे पैसिव वॉइस तो WH का प्रयोग पहले किया जाता है। ध्यान दें WH फैमिली से यह बिलोंग किया है। तो पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो देखेंगे WH को पहले लिख देंगे, यहां पर हुआ WH का मतलब WH टाइप क्वेश्चन है, y है, y लिख देंगे, फार्मूले में भी y लगा देंगे। इसके बाद सेम फार्मूला यही प्रयोग किया जाएगा। WH के बाद मतलब y आया है, y के बाद इज एम आर में से किसी एक को प्रयोग कर देंगे। ध्यान देंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? Why is she not celebrating her birthday? क्या वह अपना जन्म दिवस नहीं मना रही है? क्यों नहीं मना रही है? कोई कारण होगा, तो इससे नहीं मतलब हमको है, हमको मतलब यह है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसका हर बर्थडे सिंगुलर नंबर है और जब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर
प्रयोग किया जाता है, तो हर बर्थडे के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। व्हाई इज हर बर्थडे Why is her birthday? अब देखें सेम यही फार्मूला लागू हुआ है। Why के बाद is MR में से किसी एक लगाया आपने, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, being का प्रयोग किया जाएगा। Why is her birthday, इसके बाद being शब्द का प्रयोग किया जाएगा। being सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, और सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म होता है सेलिब्रेटेड। ध्यान देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड यूज किया गया। अब सेलिब्रेटेड के बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रयोग करना है, तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई लिख देंगे या मेन वर्ब के बाद बाई लगा दिया गया है, और सी का हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दिया हूं सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो सी का क्या ले दिया गया, हर। क्वेश्चन मार्क। यह हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।